आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदलने जा रहा है। और ये जानना समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप जब रोजाना का कामकाज करेंगे तो उसके लिए जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदल रहा है। तो अब आप देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है। मिडिल इनकम ग्रुप को घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। 6 लाख से 18 लाख रुपए के इनकम वाले को MIG कैटेगरी में है वो, और MIG कैटेगरी में अधिकतम 2,35,000 की सब्सिडी मिलती है। LIG EWS के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक है। आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड खारिज हो जाएगा। 1 अप्रैल से जो बदलाव हो रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। लिंक कराने के लिए भारी जुर्माना देना होगा। आधार पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च है। सालाना 2.5 लाख से ज्यादा PF तो ब्याज पर टैक्स लगेगा, ये भी नया बदलाव है। इसके अलावा ड्राइवर के साथ वाली सीट के लिए सभी के लिए भी एयर बैग जरूरी है, और कार की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। OBC, UBI, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक पर इसका इम्पैक्ट होगा। खाता धारकों को नए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा ITR नहीं भरने पर दोगुना TDS देना होगा, ये नियम भी लागू हो रहा है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी ज्यादा लगेगा। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को प्रीफिल्ड IT फॉर्म मिलेगा। तो ये बड़े बदलाव 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू तो लगी गया है, लेकिन राज्य में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये बात बार बार कही जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं और कई पाबंदियां और लगा सकती हैं। रेस्तरां, मॉल और थिएटर को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी चल रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुबोध, बताइए क्या डिटेल जानकारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक नई गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की आ जाएगी सख्ती को लेकर। क्या जानकारी आपने जुटाई है, क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने मृत्युंजय जी कि इस हफ्ते के आखिरी तक जो है नई गाइडलाइंस आएंगी, और ये नई गाइडलाइंस जो आएंगी वो काफ़ी सख्ती के साथ आएगी। इसमें बहुत सारे सख्ती भरे नियम होंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है, जो हमारे सूत्रों से बात हुई है, तो उनसे यही पता चला है कि सबसे बड़ी जो मुंबई की खासतौर अगर बात करें तो लोकल ट्रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्प्रेड हो रहा है संक्रमण, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा राज्य सरकार वर्कआउट भी कर रही है, और राज्य सरकार की मंशा है इस बात को लेकर के, और उसने अपने आला अधिकारियों से भी इस चीज को लेकर के बात कही है कि उसका यही कहना है कि जो भी आम जो लोग हैं उनकी एक तो टाइमिंग को लेकर के बात हुई है कि टाइमिंग उनकी किस तरह से रखी जाए, और सबसे बड़ी बात है कि जो छूट दी गई थी टाइमिंग को, उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो टाइमिंग ना होने की वजह ना होने के बावजूद भी लोग वहां पर भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक तो टाइमिंग को लेकर के टाइमिंग चेंज करने की बात की गई है, उसके अलावा जो चेकिंग है वहाँ पर खासतौर से टेस्टिंग और चेकिंग, ये दो चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाएगा। खासतौर से जितने बड़े बड़े जो स्टेशन हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जब आते हैं और जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोगों की चेकिंग नहीं हो पाती है, तो उस चेकिंग को लेकर के बहुत ध्यान दिया जाएगा। BMC भी उसकी तैयारी कर रही है। BMC अपनी एक टीम भी बना रही है कि किस तरह से खासतौर से रेलवे पे ध्यान दिया जाए। वहीं दूसरी चीज और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जो अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट को लेकर के बात हो रही है कि मार्केट है, मॉल है, सिनेमा घर है, उनको प्रतिबंधित करने की बात चल रही है। इनको इसलिए प्रतिबंधित, रेस्टोरेंट है इनको प्रतिबंधित किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर इतनी बार राज्य सरकार का कहना है कि कई बार बोलने के बावजूद यहाँ पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, और लोग जो है लगातार लोगों का वहाँ पे आना जाना है, और स्प्रेड जो हो रहा है, संक्रमण जो फैल रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये सारी जगह है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जो भीड़ होती है उस भीड़ को कैसे छाटा जाए, उसको कैसे कम किया जाए, उसको लेकर के भी इस बार SOP गाइडलाइंस रखी जाएंगी। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मृत्युंजय जी कि जहां रेस्टोरेंट को लेकर के ऐसी बात हुई, वही रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी जो है राज्य सरकार से इस बात की गुहार लगाई है कि रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उनका जो बिजनेस है
वो खराब हो रहा है, तो निश्चित तौर पर टाइमिंग को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि टाइमिंग को अपना थोड़ा चेंज करें। तो उस पर भी इस बार ध्यान दिया जाएगा कि टाइमिंग कुछ ऐसी रखी जाए या कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इन जो ये रेस्टोरेंट या इस तरह के जो व्यापार है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी रियायत मिले, बिना किसी शर्त, बिना किसी कंप्रोमाइज के। तो कुछ ऐसी शर्तें रखी जाएंगी। जी मृत्युंजय जी। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन हम तभी करेंगे जब हमारे पास बेड्स उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, या मेडिसिन्स की कमियां हैं और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। लेकिन आज महाराष्ट्र में चाहे 40,000 तक भी आंकड़ा गया था, फिर भी हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है, या हमारे पास कोई डॉक्टर्स या मेडिसिन्स की कमी नहीं है। सभी जगह बेड्स उपलब्ध है। लेकिन अगर आंकड़े बढ़ते गए और ख़ास तौर पर हमें ऐसा महसूस होने लगा है, तो फिर उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। कल यानी 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। कल से टीका लगना शुरू हो जाएगा। अभी तक इस उम्र के उन लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी जो किसी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन अब ये बाध्यता खत्म हो गई है। सिर्फ आपकी उम्र अगर 45 साल या उससे ज्यादा है तो आप वैक्सीन लगाने के लिए योग्य हैं, आप ले सकते हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट अपनी बीमारी का नहीं देना होगा। और 45 साल से ऊपर का हर व्यक्ति किसी सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के आंकड़ों की। और देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 354 लोगों की मौत हो गई है और देश भर में 53,480 नए मामले मिले हैं, जबकि 41,280 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 5,52,566 है।